Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter visualizing solid shapes. So today we are going to do one exercise based on all the concepts that we have learned up till now. Let us start doing this exercise and let us find out what can we do in this part. So can a polyhedron have for its faces 3 triangles, 4 triangles, a square and 4 triangles? So looking for the first part, can a polyhedron have for its faces 3 triangles? So this is not at all possible. तो हमने सिंपल लिख दिया आंसर नो. Why? So a polyhedron has 4 minimal faces. तो यहाँ पे कोई भी पॉलीहेड्रॉन है, हमें उसके 4 फेसेस चाहिए होते हैं, तो इसलिए हम वो नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट है 4 ट्राइंगल्स. यस, अ ट्राइंगुलर पिरामिड हैज 4 ट्राइंगुलर फेसेस, तो इसलिए हम ये हो पाएगा. थर्ड पार्ट देखते हैं, अ स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स. तो यस, ये भी हमारा पॉलीहेड्रॉन हो पाएगा क्योंकि आ स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर फेस एंड 4 ट्राइंगुलर फेसेस. तो ये इस वे में वी कैन ड्रॉ अ पॉलीहेड्रॉन. कि अगर हम कोई पॉलीहेड्रॉन बनाना चाहते हैं जिसमें एक स्क्वायर और उसमें 4 ट्राइंगल्स बने, तो आप इसमें देखें, ये पिक्चर मैंने दिखाई है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर आ गया और उसमें 4 ट्राइंगुलर फेसेस. तो आप देखिए 1 ये आ गया, सेकंड ये आ गया, थर्ड ये पीछे का आ गया एंड फोर्थ इज दिस. सो इन दिस वे वी कैन फॉर्म अ पॉलीहेड्रॉन. Second question, is it possible to have a polyhedron with any given number of faces? कोई कितने भी हम कर दें, ये हमारा इसका आंसर फिर वही जा रहा है. अ पॉलीहेड्रॉन ऐसा मिनिमम 4 फेसेस. सो हम जो यहाँ पे कह रहे हैं कि विद एनी नंबर गिवन नंबर, तो इफ द नंबर इज लेस देन 4 देन वी कैन नॉट हैव दैट पॉलीहेड्रॉन. सो एनी नंबर का हम इसलिए हम इस पर यस नहीं बोल सकते हैं. हमारा जो होगा कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रॉन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस, तो हमारा आंसर सिंपल होगा नो, बिकॉज एंड देन वी हैव टू कंटिन्यू विद द आंसर. क्लियर? विच आर प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग? अब दीज आर द शेप्स इन फ्रंट ऑफ यू. क्या आप पहचानेंगे प्रिज्म कौन सा है? इसमें प्रिज्म कौन सा होगा? प्रिज्म हमने करा था ना, पिरामिड एंड प्रिज्म करा था. तो यहां पे हम देख रहे हैं ये जो होगा, ये एक अनशार्पन पेंसिल का जो शेप है, ये प्रिज्म होगा. कि विच आर प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग? क्यों? क्योंकि इसमें आप देखेंगे क्या है, हमें ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिल रहे हैं और ये हमें पैरेललोग्राम भी देखने को मिल रहा है या नहीं है? सो यहाँ पे हमने जो देखा, जो हमारा प्रिज्म का हमने स्टडी किया था कि प्रिज्म हम तभी प्रिज्म और पिरामिड में क्या देखा था हमने, कि जो हमारा बेस से जो हमारे फेसेस हो रहे हैं दे शुड फॉर्म अ पैरेललोग्राम. और सेम थिंग इज विद दिस बॉक्स ऑल्सो, कि बेस है लेकिन जो उसके फेसेस हैं दे आर फॉर्मिंग अ पैरेललोग्राम. हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर्स अलाइक? अब हम कह रहे हैं देयर इज सम सिमिलैरिटी बिटवीन प्रिज्म एंड सिलेंडर. तो सिलेंडर कैन बी थॉट ऑफ एज ए सर्कुलर प्रिज्म, a prism that has circular base. कैसे? आप थोड़ा सा देखिए, हमारा ये सिलेंडर है ना, दिस इज अ सिलेंड्रिकल शेप. अब क्या है ये, इसको हम क्या कह सकते हैं?
इसको वी कैन थिंक अबाउट सर्कुलर प्रिज्म, क्योंकि अगेन हमें एक पैरेललोग्राम टाइप का फॉर्म वी कैन फाइंड इन दिस. हाउ आर पिरामिड्स एंड कोन्स अलाइक? सो पिरामिड में और कोन्स में व्हाट इज द सिमिलैरिटी? कोन कैन बी थॉट ऑफ एज अ सर्कुलर पिरामिड. कोन का स्ट्रक्चर ये आ गया, ठीक है. और हमारा पिरामिड का तो आप जानते ही हैं कि हम उसको एक इस शेप में देखते हैं, थोड़ा सा ट्रायंगुलर फॉर्म में. अ कोन कैन बी थॉट ऑफ, इस कोन को हम सोच सकते हैं कि ये कुछ सर्कुलर पिरामिड इज देयर. अ पिरामिड दैट हैज अ सर्कुलर बेस. Is the square prism same as cube? Explain. तो अब स्क्वायर प्रिज्म, तो आपका जो प्रिज्म का शेप क्या होती है? हम स्क्वायर को ही तो 3 डायमेंशन शेप में कर देते हैं ना. सो a square prism has a square at its base, however height cannot match with the side of the square. Thus a square prism can be a cuboid. सो इस बात को आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो स्क्वायर प्रिज्म है हम उसको क्यूब भी बोल सकते हैं, बट जनरली अगर हाइट इज नॉट मैचिंग देन क्या होगा, हमारा वो जो हो जाएगा, इट कैन फॉर्म द फेस ऑफ क्यूबॉइड. क्योंकि क्यूबॉइड क्या है? इट इज अ 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर फेस. ठीक है. नाउ वेरीफाई दिस फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला. अब इसमें आप देखें नंबर ऑफ इस स्ट्रक्चर का दे रखा है, फेस 7 है. आपका जो वर्टेक्स है दे आर 10 एंड एजेस आर 15. सो इसको हमें सॉल्व करना होगा. तो कैसे? फेस 7, वर्टेक्स इज 10 एंड -15. दिस शुड मैच विथ 2. तो 10 + 7 इज 17, -15 इज इक्वल टू 2. तो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया. तो यस, फॉर्मूला इज वेरीफाइड हियर. नाउ देर इज वन मोर क्वेश्चन. तो आपका फॉर्मूला इज हियर f + v - e इज इक्वल टू 2. तो फेस हमारे इज 9, आपका वर्टाइसेस आर 9 एंड एजेस आर 16 इज इक्वल टू 2. तो मैंने आपको पहले सेशन में आई हैव टोल्ड यू वी आर गोइंग टू सॉल्व सम सम्स बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. तो वी आर सॉल्विंग इट नाउ. तो 18 - 16 इज इक्वल टू 2. तो ये 2 इज इक्वल टू 2. सो इज द फॉर्मूला वेरीफाइड? तो जब हम ऐसे अपनी फिगर्स की बात करते हैं, इफ दिस फॉर्मूला इज verified, then we can say that the given structure is a polyhedron. So this is a very interesting thing to do. अब with the help of this formula आप लोग क्या करेंगे? You are going to find faces, vertices या edges. हमारा फॉर्मूला क्या है? f + v - e is equal to 2. ठीक है. इन केस आप भूल गए हो तो f + v - e इज इक्वल टू 2. सो हमें फेस हमें निकालना है. वी हैव टू फाइंड आउट वर्टाइस इज 6, एजेस आर 12 इज इक्वल टू 2. तो 5 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 2. -6 जब इधर जाएगा इट विल बिकम +6. तो f क्या वैल्यू आ जाएगी? 8. ओके, लेट अस डू दिस पार्ट. तो ये हमारा आ गया 5. वी हैव टू कैलकुलेट एंड -9 इज इक्वल टू 2. सो 5 - 9 इज -4 प्लस v इज इक्वल टू 2. तो v हमें पता चल गया विल बी 6 प्लस 4 उधर जाएगा, इट विल बिकम 4 + 2 6. सो now you got the thing कि how with the help of this formula अगर हमें 2 चीजें मालूम है we can find for the third factor.
है या नहीं है. इफ वी नो फेस वी कैन काउंट फॉर एजेस. अगर हमें फेस एंड एजेस का मालूम है वी कैन काउंट फॉर वर्टाइसेस. अगर हमें वर्टाइसेस एजेस का मालूम है वी कैन काउंट फॉर फेस. नाउ फॉर दिस हमारा f वैल्यू इज 20, v वैल्यू इज 12 एंड देन हमारा एज जो है वो हमें फाइंड आउट करने हैं. तो e इज इक्वल टू 2. तो 20 प्लस 12 इज 32 माइनस e इज इक्वल टू 2. ठीक है. अब माइनस e विल बी इक्वल टू 2 माइनस 32. तो माइनस e विल बी इक्वल टू माइनस 30. माइनस माइनस दोनों साइड के विल गेट कैंसल्ड आउट. तो दिस विल बी 30. और अगर आपको चेक करना है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं. 20 प्लस 12 विल बी 32. 32 minus 30 is equal to 2. So you can in this way also recheck the answer that you have done. Clear? So this is known as Euler's formula where we can count for the faces, vertices or edges. So this is very important. Please do remember this formula to do the calculation. और इस वे में आपके पास अगर कोई ऐसा 3 डायमेंशनल शेप है, सो दो चीजों पे अगर आप बहुत कंफर्म है, थर्ड में आपको कंफ्यूजन है, देन ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन फिल अप द थिंग्स. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? सो द कैलकुलेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू. एक बार मैंने कर दी है. इफ यू वुड लाइक यू कैन डू सम कैलकुलेशन ऑन योर ओन ऑल्सो. So what did we learn today? Today in this last session of this chapter we have done how can we do the calculation for this faces, vertex points, edges, ये सब का. और ऊपर से हमें बहुत चीजें पता चल गई हैं कि कैसे हम किसी एक फिगर को हम कह सकते हैं कि how can that figure can be considered to be a conical या cuboidal या cube shape. Because now we know what are the differences between these figures. So this was the session and now it's time to end this session. Going to meet you again in the next session with a new chapter. So till we meet again, bye.